नयने हरि हरि ओम। कर्दम ऋषि कह रहे हैं कि हे मनुपुत्री, तुमने मेरा खूब आदर सत्कार सेवा किया। तुम्हारी सेवा उत्तम भक्ति से मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। इस संसार में किसी देहधारी को अपना देह सबसे प्रिय होता है। तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, लेकिन हमारी खूब सेवा की, संयम नियम का पालन करके अपने शरीर को सुखा डाला। मेरा धर्म आचरण से मेरे योग तप और बल जो कुछ है वो सब मैं उसमें हमारी अर्धांगिनी होने के नाते आधा तुम्हें अर्पण करता हूँ, जिससे हमारे समर्थ को देख सको और दिव्य भोग को भोग सको। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। कर्दम जी के शब्दों को सुन करके देवहूति की चिंता भाग गई। माता जी से लगा कि मेरे पति खूब सामर्थ्य पुरुष हैं, इनके साथ लग करके मेरा निर्णय सार्थक हुआ। तब शर्माते शर्माते मधुर हास्य के साथ माता जी ने कहा कि श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपकी योग शक्ति के आप सफल हो, इसमें मेरा कोई संदेह नहीं, परंतु प्रभु हर सती पत्नी जो है माँ बनना चाहती है। तब कर्दम जी ने कहा, कहो। देवहूति ने कहा, लग्न करने से पहले आपने प्रतिज्ञा की थी, न ख्याल है? कर्दम ने कहा, हाँ, संन्यास लेने की बात, संन्यास लेना था, परंतु अब हे स्वामी एक पुत्र हो तब आप मुझे अभी पुत्रेष्ठा जगी है। आप जैसे श्रेष्ठ और उत्तम पति द्वारा संतान प्राप्त करने से ही पतिव्रता सती स्त्री के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? ये लाभ मुझे प्रदान कीजिए। आप मेरे साथ अंग संग करो, जिससे पूर्ण करना हो भी करो। काम शास्त्र के अनुसार जो तमाम सामग्री उत्पन्न करके मुझ पर कृपा करो। जो मेरा शरीर तब त्याग से दूल्हा पतला हो गया है, इसे आपके साथ काम क्रीड़ा करने में आपको सार्थक बनाऊं, ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए। अपने प्रिय देवहूति का ऐसा वचन सुन करके कर्दम जी खुद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी योग शक्ति से विमान प्रकट किया। विमान में रंग बिरंगी ध्वजा लगी हुई थी। उसके खांभले पर कृत्रिम हंस और कबूतर असली आवाज़ करके बोल रहे थे। आश्चर्य देख करके कर्दम ऋषि को भी आश्चर्य हुआ। इसके बाद कर्दम जी अपने योग शक्ति के द्वारा अनेक दासियों को वहाँ प्रकट किया, जो देवहूति को सरस्वती नदी में स्नान कराया। स्नान करते उनके शरीर में दिव्य चेतना आ गई, दिव्य शक्ति प्रकट हो गई, शरीर कांतिमान बन गया। अपने पति का अद्भुत योग प्रभाव को जान करके माता जी खूब प्रसन्न हो गई। तब वहाँ दासियों ने देवहूति जी श्रृंगार किया। उनके श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता है? माँ कितनी सुंदर हो तो उसके रूप की प्रशंसा किस तरह से किया जा सकता है? देवहूति तो जगत माता, अपने श्रृंगार का वर्णन कैसे किया जा सकता? श्री रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा बाबा जी ने, जगत मात पितु शंभु भवानी, अब ते ही श्रृंगार न कहूँ बखानी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शिव पार्वती श्रृंगार की कथा कैसे की जा सकती है? करोड़ों मुख के द्वारा भी संभव नहीं है। ऐसा कह करके तुलसीदास जी ने बंधन कर लेते हैं। कहते हैं कि शिव पार्वती मेरे माता पिता, उनके श्रृंगार का वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। मैत्रेय जी कह रहे हैं, विदुर जी प्रजापति कर्दम जी देवहूति जी को विमान पर बैठाया, स्वयं इच्छा शक्ति से विमान को चलाया। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे की गाथा फिर मैं कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।